अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लक़द मन्नल्लाहु इज़ बअस फ़ीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया सिजनुल मुअमिन व जन्नतुल लिल काफिर व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैहि वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि अशरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल हबीबुल उम्मीयुल हाशिमीयुल मदनीयुल मक्कीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दो हद के गयूर अकलमंद होनहार बेहतरीन सुलझे हुए अल्लाह के रसूल की उम्मत के सिपहसालारों, हम सब अल्लाह के रसूल की उम्मत के सिपहसालार हैं, अलमबरदार है। उसी के मुताल्लिक आपके सामने 3 आयते करीमा जो अल्लाह के कुरान में अल्लाह ने अपने हबीब करीम रहीम नबी पर नाजिल फरमाई। ये इतने करीम नबी है कि कयामत तक की आने वाली इंसानियत का आपने भला कर दिया, वरना आप खुद अपने गिरेबान में झांके सुबह उठने से लेकर 1 बजने वाला है, मैंने कौन सा ऐसा तीर मार लिया, कौन सा ऐसा अमल कर लिया जिसके जरिए से मदनी करीम काली कमली वाले ताजदार मदीना इमामुल अंबिया अकरमुल अकरमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम खुश कर सके। आपसे एक गुजारिश है, जब हमारे आका का नाम आए तो आप सब मिलकर जोर से कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें बुख़्ल नहीं होना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा बखील वो है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए और वो दुरूद न पढ़े, वो सबसे बड़ा बखील है। खाना न खिलाने वाला नहीं, दावत पर नहीं बुलाने वाला नहीं, कुछ मांगा और नहीं दिया वो नहीं। सबसे बड़ा बखील वो है जो
कायनात के सरदार, कायनात दुनिया है ना, दुनिया 1 करोड़ दुनिया है। ये तो हम मिल्की वेव के अंदर है, छोटा सा। ये जो सूरज है ना, ऐसे 17 करोड़ अल्लाह ताला ने सितारे बनाए हैं, और इन 17 करोड़ सितारों में का एक सबसे छोटा सितारा जो है वो सूरज है, और वो हमारी दुनिया के लिए है, जिसको मिल्की वेव कहते हैं। तो कायनात जो 1 करोड़ से ज्यादा है, उन तमाम कायनात के सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकत ही एक ऐसी जात है जिसने हमारे लिए कयामत तक के बहुत सारे ऐसे गुनाह है जिस पर पर्दा डलवाकर हमारी बख्शिश करवाई है। वरना हम सब जानते हैं हम सब कैसे हैं। माशाअल्लाह बहुत खुशी हुई कि अजान से पहले मस्जिद भर चुकी है और काफी हद तक भर चुकी है। काफी जगहों पर जाना होता है तो वहां अजान के बाद मजमा आना शुरू होता है। इसीलिए मैंने कहा सुलझे हुए लोग जो अजान से पहले आ गए, क्योंकि यहां पर सवाब का मसला है, जुमा का मसला है, ईद है हमारी है। और इस ईद को अब मैं ईद क्यों कहता हूं, हमारे दुश्मन इस वक्त के गाजा पर जुल्म ढाने वाले मनहूस यहूदियों ने एक जुमा को ब्लैक फ्राइडे बना दिया है, एक जुमा को, और उसी एतबार से उसको वो लोग सेलिब्रेशन करते हैं उसका कि ये ब्लैक फ्राइडे है। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने जुमा के दिन को सबसे बेहतरीन दिन बनाया है। हफ्तों के दिनों में सबसे बेहतर दिन अगर कोई है तो वो जुमा का दिन है। यहूदियों को भी दिया अल्लाह ने, ईसाइयों को भी दिया, किसी को शनिचर दिया, किसी को इतवार दिया। जब हमारी बारी आई तो आका से पूछा गया आप कौन से दिन को पसंद करते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे जुमा का दिन पसंद है। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया मुझे भी जुमा का दिन पसंद है, मुझे भी जुमा का दिन पसंद, और मेरी चाहत थी कि आप जुमा लो। उन लोगों ने उनकी चाहत के मुताबिक बार को यानी शनिचर को, इतवार को, जो उनकी इबादत के दिन थे, गलत करार दे दिया तो अल्लाह ताला ने उनको बंदर बना दिया, उनको खिंजीर बना दिया। अब हमारे पास जुमा है, आखिरी उम्मत है, हमें इस जुमा की कदरदानी करना बहुत जरूरी है, वरना हम क्या बनेंगे हमें पता नहीं है। तो आज की जो बात है ये बात कानों की लज्जत नहीं है। हम क्या करते हैं, बयानों को कानों की लज्जत के लिए सुनते हैं, नसीहत के लिए सुने। कुरान पूरा के पूरा नसीहत है, अल्लाह की किताब पूरी के पूरी नसीहत है, और जुमा के दिन जो नसीहत की जाती है उससे असर जल्दी होता है, क्योंकि अल्लाह की एक बहुत बड़ी इबादत है जो हम पूरी कर रहे हैं। तो उस वक्त में शैतान का जोर टूट जाता है तो वो इंसान के ऊपर जल्दी असर करता है। तो आप इस नीयत से सुने कि इंशाअल्लाह जो सुनेंगे उस पर अमल करेंगे। हाँ, जो सुनेंगे उस पर अमल करेंगे। मैंने कुरान की एक आयत करीमा पढ़ी, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह। जो लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह कहते हैं उनसे कह दो फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। वो नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करे। और कैसी मोहब्बत? आजकल जो चल रही है वो, हमें मोहब्बत है ही नहीं।
अगर मोहब्बत होती तो सुबह की नमाज में मस्जिद खाली नजर न आती। आशिक अपने माशूक के पीछे दौड़ता है, तो दुनिया में अगर किसी हस्ती से इश्क किया जाए तो वह हस्ती है सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह जल्ल जलालहु अम्मा नवालहु फरमाते हैं, कुल कह दो, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो तुम पर फर्ज है, वाजिब है, जरूरी है कि तुम अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत करो, उनकी इत्तिबा करो, उनके पीछे चलो, उनकी मानो, उन्हीं की मानो और उन्हीं के रास्ते पर चलो। इसलिए कि दुनिया में किसी का भी तरीका इतना कारगर, इतना कामयाब, इतना अच्छा, इतना परफेक्ट नहीं है जितना परफेक्ट तरीका, जितना परफेक्ट रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। मैं अपनी जबान से कुरान पाक की वो आयत पढ़कर बता रहा हूं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि आपके लिए बेहतरीन आइडियल, बेहतरीन नमूना, बेहतरीन जिंदगी गुजारने का तरीका अगर वो कोई है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जाते बाबरकत है। बाकी दुनिया के तमाम तरीके गलत हैं, तमाम तरीके बेकार हैं, तमाम तरीके हैच हैं, ज़ेर हैं। जिसने नबी के तरीके को इख्तियार किया वो कामयाब, जिसने नबी के तरीके को छोड़ दिया वो नाकाम। नबी का तरीका क्या है? 5 वक्त की नमाज पढ़ना, ये तो अव्वलीन फर्जों में से एक फर्ज है। मालदार हो, गरीब हो, अमीर हो, जब लंगड़ा हो, लूला हो, बीमार हो, यहां तक कि हजरत अली करमल्लाहु वजहहु फरमाते हैं, अगर तू डूब रहा है और तू असर की नमाज का वक्त है और तुझे यकीन है कि डूबते डूबते मेरी असर की नमाज कज़ा हो जाएगी और मैं जिंदा होने की हालत में कज़ा करूंगा, तो डूबते डूबते तू असर की नमाज पढ़। तरीका तो ये तो अव्वलीन फर्जों में से है। नमाज जो सब पर आम कर दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इशारतन, किनायतन, सराहतन हर एतबार से करीबन 500 मर्तबा नमाज का जिक्र किया। 500 मर्तबा। आज उसी नमाज को हमने गैर मामूली समझ लिया है। मेरे भाइयों, अजीजों, बुजुर्गों, दोस्तों, जवानों, यही नमाज है जो नमाज हमें रास्ता दिखाएगी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। यही नमाज। नमाज के बगैर क्यों? कुरान खुद कहता है, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़ीमिस सलाह इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर। अल्लाह का जिक्र बड़ा है और वो तुम्हें रोक देगा बुराइयों से, वो रोक देगा तुम्हें गुनाहों से, वो रोक देगा तुम्हें गलत कामों से। आज हमारी नमाज हमें नहीं रोकती, नमाज सुधारने की जरूरत है। नमाज सुधारने की जरूरत है। तो नमाज तो अव्वलीन फर्जों में से एक फर्ज है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत जो है वो हुकूकुल इबाद है। हम अपने साथियों का, भाइयों का, बहनों का, माँ बाप का, औलाद का, रिश्तेदार का, महल्ले वालों का ख्याल करें। ये सबसे बड़ी इबादत है और इसमें सबसे ज्यादा कोताही है। इसमें सबसे ज्यादा कोताही है। ये हुकूकुल इबाद हम भूल गए। 75% कुरान की आयत करीमा, 75%, 6666 आयत इख्तिलाफे रिवायत के साथ, इतनी आयतों में 75% आयत हुकूकुल इबाद पर है। सिर्फ 25%, 25% हुकूकुल्लाह पर है।
आज हम हुकूकुल इबाद भूल गए हैं। हमारा किस पर हक है, कितना है, क्यों है, कुछ पता नहीं है। और नौजवान अगर कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया, वो अपने आप को आई एम समथिंग समझता है। जवानों, न तुम्हारी जवानी रहेगी, न बूढ़े का बुढ़ापा रहेगा, न बच्चे का बचपन रहेगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ। क्योंकि हम सब फना होने के लिए आए हैं। सब दुनिया में कुछ नहीं रहने वाला है। कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिक ज़ुल जलाली वल इकराम। सब फना होने वाला है, कुछ बाकी नहीं रहने वाला है। तो नौजवानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर कुछ हुकूक फर्ज किए हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पर अगर किसी का हक है तो वो माँ बाप का है। वक़ज़ा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। क्या कुरान है। कभी तो पढ़ते। हमारे 20 रमजान गुजर गए और 20 साल गुजर गए, कभी इस आयत का खुलासा हमको पता नहीं चला। अल्लाह कहता है मैंने फैसला कर दिया है, फैसला कि मेरे साथ कोई पार्टनर ना हो। फैसला किया, क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुद, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के काबिल नहीं है। साथ में फौरन बाप का, माँ का जिक्र कर दिया कि उनके साथ हुस्न सुलूक करो। किलाहुमा, दोनों हो तो दोनों के साथ, अहदुहुमा, एक हो तो एक के साथ। और कुरान ने अपना जो अंदाज जिक्र किया वो बड़ा अजीब है। उफ यूं, इसका तर्जुमा यूं कर लो, है ये भी मत कर अपने बाप को और मां को। बल्कि कल मौलाना सज्जाद साहब दामत बरकातहुमुल आलिया फरमा रहे थे कि अगर माँ बाप से दूर रहते हैं तो माँ बाप को कुछ कुछ दिनों में जाकर के मिले और उनके कदमों में बैठे और उनसे माफी तलब करें। अम्मी जान, अब्बू जान, आपके अगर हक में कुछ कोताही रह गई हो तो मुझे माफ कर दे। जा नहीं सकते तो फोन से कांटेक्ट करें। हम में से कितने नौजवान ऐसे हैं जो माँ बाप का दिल दुखाते हैं और उनकी नाराजगी के आलम में माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए। अव्वलीन फर्जों में से एक फर्ज है माँ बाप। दुनिया में किसी की पकड़ हो या न हो, माँ बाप के नाफरमान की पकड़ सबसे पहले होती है। शेख ज़करिया रहमतुल्लाहि अलैहि, उनकी जो कैसेट थी बचपन में काफी मर्तबा में सुना करता था, बहुत मर्तबा, और बार बार सुनता था। हजरत की जबानी एक वाकया, एक बड़े आलिम है, देखो यहां पर माँ बाप का नाफरमान कभी नहीं छूटता। बड़े आलिम हैं, कई सालों तक अपनी बुढ़ी माँ की, मजबूर माजूर माँ की खिदमत करते रहे। एक मर्तबा कहा, माँ कई सालों से हज फर्ज है, अब मैं हज को चला जाऊंगा, तेरी खिदमत तो न मरती है न तो अच्छी होती है, मैं अब हज को जाऊंगा। यह हज को निकल गए, जाने वाला तो चला गया, माँ तड़प रही है, रास्ता भटक गए और मस्जिद में पहुंच गए। मस्जिद के अचानक गांव में चोरी हो गई और चोर जब पता चला कि चोरी करके मस्जिद में गया है, लोग उसी मस्जिद की तरफ रुख करते हैं। मैं किस्सा मुख्तसर, क्योंकि वक्त भी मुख्तसर है तो किस्सा भी मुख्तसर अंदाज में सुना रहा हूं कि वो लोग उसी मस्जिद में, जिस मस्जिद में वो मौलाना भटक करके गए थे, उस मस्जिद में मौलाना तहज्जुद में खड़े हैं, अल्लाह के साथ लौ लगा करके खड़े हैं, इबादत में मशगूल है। वो चोर ने देखा कोई है नहीं, क्या करूं, इसी के सामने सारा लूटा हुआ माल रख दिया और छप्पर कूद करके बाहर निकल गए। बाहर निकलना था और जाकर चोर साहूकार बन गया, चोर अंदर है, चोर अंदर है। अब
दरवाजा तोड़ा, देखा मौलाना इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, और चारों तरफ चोरी किया हुआ माल गांव का पड़ा हुआ है। लोगों ने मारना शुरू किया कि नमाज पढ़ता है और लोगों को धोखा देता है, चोरी करता है। ये काजी के पास मामला गया। काजी के पास जब लेकर के गए, कहा लोग इसको उल्टा बिठाओ गधे पर, इसके सर को टकला कर दो, इसके पूरे हाथ पैर को काला, चेहरे को काला, और महल्ले में और शहर में गांव में मुनादी कराओ, जो चोरी करेगा उसका यही हाल होगा। मां को धक्का मार के गए, मां पैर में पड़ गई है, आलिम है। नौजवानों, चार चौपड़ी पढ़ करके अपने आप को बड़ा समझने वालों, अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने तुम्हें एक ऐसे कतरे से पैदा किया जिसका कोई वजूद ही नहीं है। सूरह दहर उठाए, सूरह इंसान, कोई वजूद नहीं है। लम यकुन शैअम मज़कूरा। खैर, जब बच्चे उनको टकला करके घुमाने के लिए गधे पर बिठाते हैं तो मौलाना कहते हैं, हाथ जोड़ करके कहता हूं मुझे चोर न कहो, बल्कि यूं कहो जो मां को धक्का मारकर हज को जाए उसका यह हाल हो। जो मां को धक्का मारकर हज को जाए उसका ये हाल हो। आलिम है, सालों साल तक खिदमत की है, लेकिन मां का दिल दुखा है, खिदमत कौन करेगा। काजी के पास गए कि ये अपना ऐलान बदलवा रहा है, चोरी इसने नहीं की है, चोर कोई और है, ये सजा किसी और चीज की है। काजी ने कहा, अगर तू अपनी बात में गलत निकला तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। कहा बिल्कुल सर कलम कर देना मेरा, मेरी माँ फला फला जगह पर है, आप जाकर के इरादा आप तहकीक कर लीजिए। तहकीक की जाती है, पता चलता है कि हकीकत में ये माँ को धक्का मार करके गया। तो किसी को सताओ न सताओ, माँ बाप को सताने का वबाल दुनिया से ही शुरू हो जाता है। इसलिए आज नौजवान इरादा करे कि अगर हमारे से हमारे माँ बाप का दिल दुखा है तो हम आज जुमा के बाद अपने माँ बाप से जरूर माफी मांगेंगे। अगर नहीं दुखा है तब भी माफी मांग लो, क्योंकि माँ बाप को सताना बहुत बड़ा बवाल है। दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ी कोताही हो रही है, बहनों का हक मारना। बहनों का हक मारना, अल्लाह ताला ने सूरह निसा के अंदर पूरी आयत, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, आपकी नमाज बेकार हो जाएगी, आपकी ज़कात बेकार हो जाएगी, आपके सदकात बेकार हो जाएंगे, आपकी इबादतें बेकार हो जाएगी अगर आपने अपनी बहनों का हक मारा है, अपने भाइयों का हक मारा है। थोड़ा सा पैसा आ जाता है, बाप मर जाता है, भाई अपनी बहन का हक खा जाता है। हक मत मारो। अल्लाह ताला ने किसी को राइट्स नहीं दिए हैं कि किसी का हक मारा जाए। कितने चले गए। एक बहन एक जनाजे के साथ कह रही है कि मैं अपने भाई के जनाजे के साथ कब्रिस्तान आऊंगी। कहा औरत को इजाजत नहीं है कब्रिस्तान में आने की। कहा मैं आऊंगी। जबरदस्ती कब्रिस्तान में दाखिल हो गई और जब सब कब्र के ऊपर मट्टी डालकर चुके तो उसने हाथ उठाया और जोर से कहा, अल्लाह तू मेरे भाई की मगफिरत मत करना, जितना इसने मेरे बाप की प्रॉपर्टी देने में मुझे तड़पाया है आज तू इसे कब्र में तड़पाना। बहनों का हक न मारे, भाइयों का हक न मारे, ये उनका हक है। पार्टनर बनते हैं, पार्टनर का हक मारते हैं, अजीब मामला है। और कसाई की दुकान पर जाएंगे तो क्या हलाल है कि नहीं, लेकिन ये नहीं देखते जिससे खरीद रहा है वो पैसा हलाल है कि नहीं। वो पैसा भी हलाल होना चाहिए। हम ये कहते हैं ना हमारी औलादें नाफरमान हो गई, अपने बिजनेस की तरफ तवज्जो करे कि हमारा बिजनेस कैसा है, हलाल है या हराम है। कुछ भी बोल दिया, कैसे भी बोल दिया, बस मेरा माल बिकना चाहिए। माल तो जितना तुम्हारे हक में अल्लाह ताला ने रखा है बिक ही जाएगा, रिस्क तो उतना तुम्हें मिल ही जाएगा, लेकिन
अगर झूठ बोल करके बिका है तो ये पैसा अस्पताल में चला जाएगा, ये पैसा वकील के जेब में चला जाएगा, ये पैसा पुलिस वाला ट्रैफिक वाले के जेब में चला जाएगा, आपके जेब में नहीं रहेगा। जैसा आता है वैसा जाता है। हलाल कमाई हो, सच बोलकर 2 रुपए कमाओ लेकिन हलाल कमाओ, और ऐसी बरकत नजर आएगी कि अस्पताल में आपका पैसा नहीं जाएगा, पुलिस वाले के जेब में आपका पैसा नहीं जाएगा, ट्रैफिक पुलिस के जेब में आपका पैसा नहीं जाएगा। हमारी कमाई ये बेकार हो गई है। तो दूसरे नंबर पर हलाल कमाने की कोशिश करें, झूठ। तीसरे नंबर पर हमारे माशरे में आम हो चुका है ये जो है ना यहूदियों का नाजायज बच्चा है, इसने हम सबको गुमराह कर दिया है। ये यहूदियों की नाजायज औलाद है, जिना में मुब्तला कर दिया सबको, हर कसो नाकस को जिना में मुब्तला कर दिया। आप कुछ भी खोलो सबसे पहले किसी औरत की तस्वीर आएगी। हम समझते हैं कि फिजिकली रिलेशन बनाना यही जिना है, तो फिर कुरान की उस आयत का क्या? कुल्लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, आंखों की हिफाजत को कहा जा रहा है। उसके बाद आ रहा है वयहफज़ू फुरूजहुम, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, और फिर कहा जा रहा है यही तुम्हारे लिए बेहतर, ज़ालिका अस्का। और फिर आगे औरतों से कहा जा रहा है वकुल्लिल मुमिनाति यगुद्दुन मिन अबसारिहिन, औरतों से भी कहा गया कि अपनी निगाहों की हिफाजत करें। लेकिन इसका हमारे माशरे से वजूद खत्म हो गया। उसकी सबसे बड़ी बीमारी अगर कोई आएगी तो सबसे पहले हमारे घरों से बरकत खत्म हो जाएगी। जिना का बवाल जो है ना ये खत्म कर देता है बरकत को। दूसरे नंबर पर अजीब व गरीब बीमारियों में आदमी मुब्तला हो जाएगा, कैंसर होंगे, एड्स होगा। कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था, पाकिस्तान के अंदर पिछले 10 सालों में 2.5 लाख लड़कियां फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इसके चक्कर में आकर 2.5 लाख लड़कियां प्रेग्नेंट हुई और अपने घरों को तोड़ा है। और सिर्फ ये वहां की कहानी नहीं है, हम सब के यहां की कहानी है। हमने सब ने अपने बच्चों के हाथों में तलवारें दे दी है, और फिर हम कहते हैं हमारा बच्चा कामयाब नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है जिन लोगों ने इसकी इजाद की उनके बच्चे इससे खाली है। डीजे जिन लोगों ने बनाया, डेनमार्क वालों ने, वहां डीजे नहीं बजता, मुसलमान की शादी में डीजे बज रहा है। गुनाह ही गुनाह है। और शादियां भी गुनाह से खाली नहीं है, जिना से खाली नहीं है। शादियों में आम है जिना, औरत और मर्द का इख्तिलात आम है और कोई गुनाह नहीं समझता इसे। ये गुनाह है, ये जिना है, आम है, और ये इब्तिलाएं आम है, इसका वबाल भी आम है। देख लो हमारी औकात क्या है। जब अल्लाह किसी कौम को बर्बाद करना चाहता है तो अल्लाह ताला उस कौम में म्यूजिक को डाल देता है। हमारे बच्चे, नौजवान, बूढ़े म्यूजिक के दिल दादा है, टिकटॉकर बन चुके हैं। तो कैसे हमारा माशरा फलेगा फूलेगा? क्या अल्लाह ने आपको इसीलिए दुनिया में भेजा था? मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाहि अलैहि 14 साल की उम्र में घोड़े की पुष्ट पर सवार होते हैं। 17 साल की उम्र में राजा दाहिर जैसे सिंध के बादशाह, जिसने अपनी सगी बहन के साथ शादी कर
मिली थी, उसकी गर्दन को उड़ा करके हिंदुस्तान पर इस्लाम का परचम लहराता है। सिंध में हम कहां हैं? हमारा नौजवान रातों को ओटे तोड़ता है, सुबह में उल्लू की तरह सो रहता है, उसे दुनिया नजर नहीं आती। नौजवानों को चाहिए कि रात को बेदार हो तो नमाज तहज्जुद के लिए। ये तहज्जुद क्या है? ये मेरे और आपके चेहरे की रौनक है, कब्र की लाइटिंग है। हाँ, अंधेरा, वहशत, बर्बरियत जहां होगी उसको खत्म करने का जरिया है। कोई किसी का पुरसा निहाल नहीं है। आप अपनी औलाद के लिए हराम कमाई कमाते हो, रात भर हराम कमाई के चक्कर में घूमते हो। जिस दिन आप मर जाओगे उस दिन आपका बेटा आपको कब्र तक छोड़कर चला जाएगा। उसके बाद बाप की कब्र भी याद नहीं रहती। चंद सालों के बाद बाप की कब्र भी याद नहीं रहती। ये मुआशरे की हकीकत बता रहा हूं मैं, फैक्ट बता रहा हूं। कोरोना में हमारे हाथों से करीबन 2000 मुर्दों को हमने, मुसलमान शहीदों को हमने दफन किया है। हमें पता है आज उनको पूछने वाला कोई नहीं है। आपके दाहोद की भी मैयतें हमारे यहां, बड़ौदा शहर में, और पूरे गुजरात की, बल्कि बिहार की, बंगाल की, वहां की मैयतें। तो मौत से तो किसी को रुस्तगारी नहीं है, फिर ये इतनी सारी दादागिरी किस लिए? वो भी अल्लाह के साथ। समझ लो अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करनी पड़ेगी। और अल्लाह के रसूल की इत्तिबा क्या है? गुनाहों से तौबा करनी पड़ेगी। एक बड़े आलिम अपनी हर दुआ में कहते, काश मैं अल्लाह के रसूल के दौर में पैदा होता, काश मैं अल्लाह के रसूल के साथ बदर में होता, अहद में, खंदक में, हुनैन में होता, फतेह मक्का में होता। एक रात ख्वाब में देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गाड़ी में, 4 व्हील में सवार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, पड़ोस में वो मौलाना साहब बैठे हैं, और पीछे 4 खलीफा, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली करमल्लाहु वजहहू बैठे हुए हैं। गाड़ी ढलान पर चढ़ रही है। हमारी मोहब्बत बता रहा हूं। हम दावे करते हैं कि हम आशिक रसूल है, हम दामने मुस्तफा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पकड़ेंगे भी नहीं। ढलान पर गाड़ी चल रही है, ब्रेक फेल हो गई। देखो अल्लाह क्या क्या दिखाता है। गाड़ी की ब्रेक फेल हुई, मौलाना ने दरवाजा खोला, फौरन नीचे कूद गए कि कोई रोड़ा, कोई पत्थर, कोई ईंट उठाऊं और टायर के नीचे ले जाके रख दूं ताकि गाड़ी पीछे लुढ़कने से महफूज हो जाए। जितनी देर में मौलाना साहब ईंट लेकर के आए तो गाड़ी के अंदर का बाहर का मंजर बदल चुका था। 4 पहिए है, 4 खलीफा है, 4 सर नीचे है, और गाड़ी अपनी जगह पर खड़ी है। मौलाना ने कहा, अल्लाह हाथ जोड़ दिए, मैं समझ गया क्यों आपने हमें अल्लाह के रसूल के दौर में पैदा नहीं किया। हम तो पत्थर वाले लोग हैं, हम तो ईंटे वाले लोग हैं, ये तो आज भी अपनी गर्दनें पेश कर रहे हैं। हमारी मोहब्बत पत्थर वाली है। हुजूर के साथ मोहब्बत आला दर्जे की हो, आला दर्जे की। और वो आला दर्जे की मोहब्बत कौन सी है? हमारा सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक का हर काम नबी की सुन्नत, नबी की शरीयत, नबी के फेल के मुताबिक हो, वरना बर्बाद है सब। कुरान खुद कहता है सब बेकार है। ये नबी कौन है? कायनात के सरदार हैं। जन्नत के हर पत्ते पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। जन्नत की नहर की हर कतरे पर, हर बूंद पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। वो नबी है।
आमिना के लाल, अब्दुल्ला के नूरे नजर, मक्का के दुर्रे यतीम, वाला आली कमाली जमाली नवाली अताई बयानी शानी कुरानी मोहम्मद मुताहर आला अरफा अकमल कामिल मुकम्मल नबी, वो नबी की हम उम्मत है। दुनिया मिलकर के अगर मेरे नबी के चिराग को गुल करना चाहेगी, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना दबाओगे उतना उभरेगा। हम उस नबी की उम्मत है। रातों को ओटे तोड़ने के लिए हमको अल्लाह ने पैदा नहीं किया है। अल्लाह ने हमें उम्मत के काम आने के लिए पैदा किया है। तो मैंने आपके सामने 3 बातें पेश की। सबसे पहले नंबर पर आज से इरादा कर लो कि आज की जुमा से मौत की जुमा तक हम कभी भी किसी भी फर्ज नमाज को नहीं छोड़ेंगे। शायद पीछे आवाज नहीं जा रही, माइक कम है मौलाना, पीछे वालों का आवाज नहीं आ रहा है। आज की जुमा से आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर हमने आज वादा कर लिया तो नमाज पढ़ने आना पड़ेगा, तो ये नमाज आज फर्ज नहीं हो रही है। 1444 साल पहले नमाज फर्ज हो चुकी है और सहाबा ने नमाज फर्ज होने वाले दिन सेलिब्रेशन किया है कि अल्लाह से कनेक्शन का, ताल्लुक का, अल्लाह से मिलने का जरिया मिल चुका है। उसी नमाज से मुसलमान भागता है। तो इरादा करो आज की जुमा से मौत की जुमा तक हम कभी भी किसी भी फर्ज नमाज को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं 2 हद में बैठा हूं, एक ही हद लग रही है अभी तो। दूसरे नंबर पर अपने मां बाप का दिल नहीं दुखाएंगे। कोई नहीं बोला। दूसरे नंबर पर अपने मां बाप का दिल नहीं दुखाएंगे, खुसूसन नौजवान, बूढ़े। हां, अगर मां बाप इंतकाल कर चुके हैं तो उनकी कब्र पे जाकर के माफी मांगे। अब वक्त नहीं है मेरे पास, 5 मिनट है। प्यारे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान हजरत आमीना का जब इंतकाल हुआ है और आपकी दाई आपको लेकर के वहां से चली है, और जब हाथ छोड़ा है प्यारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात के इमाम, जिसको फरिश्ते झूला झूलते हो, जिसके इशारे पर चांद रक्स करता हो, जिसके इशारे पर सितारे गिजिल मिलाते हो, जिसके इशारे पर सूरज वापस लौटता हो, जिसकी उंगलियों से पानी के झरने फूटते हो, जिसके फूंक मारने पर, जिसके लुआब डालने पर जहर का असर खत्म होता हो, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान जब दुनिया से रहलत फरमा गई, मौका मिला, पहाड़ी पर दौड़ कर गए और अपनी अम्मी की कब्र पर लिपट गए और कहने लगे, ओ माँ तू कहां चली गई? मैं किसे माँ कहूंगा, किसकी गोद में खेलूंगा, कौन उस अपनी आंचल में मुझे समाएगा? जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के लिए यही लिखा था। लेकिन बच्चे बच्चे होते। उसके बाद जब उम्रे के लिए गए हैं, दोबारा लश्कर आगे निकल गया, दोबारा वापस आया लश्कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबुआ के अंदर अपनी अम्मी की कब्र पर बैठे हैं, ये घुटने ऐसे टेके हैं और ये थोड़ी की यहां लगी हुई है और रो रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु धारस बंदा रहे, 55 साल बल्कि 60 साल की उम्र है। तो मेरे भाइयों, माँ बाप का दिल आज से इरादा करो हम नहीं दुखाएंगे। तीसरी बात, हम ना अपनी बहन का न अपने भाई का, और दोनों मर चुके हैं, तो उनकी औलाद तो जिंदा है, उनका हक हम नहीं मारेंगे। ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, ये वादा करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आप सबको सुनना चाहूंगा एक जबान में। तहज्जुद पढ़ना बहुत आसान है। कड़ाके की सर्दी हो, नल से बर्फ टपक रहा हो, पानी के भिगोने में बर्फ बन चुका हो, ऐसे आलम में तहज्जुद पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन हकदार को हक देना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आप दाहोद वालों से
कि इंशाअल्लाह हम अपने रिश्तेदारों के हुकूक को अदा कर देंगे। ये तीसरी बात थी। ये तीन बातें मैंने आपके सामने की है। चौथी बात थी जिना की। हम अपने आप को जिना से बचाएंगे। ये उम्मत जिना से तबाह हो चुकी है। 1 मिनट बचा है मेरे पास। ये उम्मत जिना से तबाह हो चुकी है। हजरत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक सहाबी है, वो आए, हजरत ने पूछा कि वो फला नौजवान था, वो कहां है? का इंतकाल हो गया। का क्या हुआ? कि एक जगह गया, एक औरत ने उसे मदद के लिए बुलाया। जब वो मदद के लिए अंदर गया तो उसने कहा, मैं तो तुझे गुनाह की दावत देने के लिए बुला रही हूं। उसने कुरान की आयत पढ़ी, तड़पा और बेहोश होकर गिर पड़ा। उसने अपने कारिंदों से उस नौजवान को उठाया, कहीं फेंकवा दिया। जब उसे फेंक दिया, बाप को पता चला, बाप उसे घर उठा करके ले गया। जब होश आया, उससे पूछा, बेटा क्या हुआ? कि फला फला जगह गया था, उस औरत ने गुनाह की दावत दी, मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी, बस मुझ पर लर्जा तारी हुआ, और वो आयत पढ़ना शुरू की, फिर दोबारा उस पर लर्जा तारी हुआ, और वो जब गिरा है तो बस अल्लाह को प्यारा हो गया। उसने जिना नहीं किया और वो जिना से महफूज रह गया। खैर वो चला गया, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। हजरत उमर ने कहा, कहां है? का उसे दफन का उसकी कब्र पर ले चलो। उसकी कब्र पर गए। कब्र पे जाने के बाद हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ए नौजवान, तेरे खौफ की वजह से और गुनाह से बचने की वजह से अल्लाह ताला तुझे 2 जन्नत देगा। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। अल्लाह ताला ने उसको कुव्वत गोयाई अंदर कब्र में दी और उसने कहा, है उमर, देगा नहीं, दे दी। अल्लाह देगा नहीं, अल्लाह ने मुझे 2 जन्नतें दे दी। हजरत उमर कहते हैं, कितना खुशनसीब नौजवान है। तो मेरे भाइयों, बहुत सारी बातें हैं, मुख्तसर सा वक्त है, बस यही कहूंगा, ये 5 बातें जो आपके सामने पेश की है, आज पूरा मजमा इरादा करे इंशाअल्लाह, मैं भी, हम सब अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे आपको मदीने की, मक्के की हाजिरी नसीब फरमावे, और जब हमारा आखिरी लम्हा हो, हमारी सांस खत्म होने को हो, तो मस्जिद नबवी हो, गुम्मद खदरा का नीचे का हिस्सा हो, जन्नतुल रियादुल जन्ना का टुकड़ा हो, जबान पर सुभान रब्बियल आला हो, ऐसे आलम में पड़ोस में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह राजी हो, मखलूक में से किसी मखलूक